दिस इज एमडी महफूज। चूँकि आज हम लोग क्लास का 12th का सबसे पहला क्लास है, तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग का डिस्कशन रहेगा आज मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ मैट्रिसेस। अलजेब्रा में ये चैप्टर आता है। उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और अपना सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से रहेगा वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। आइए, तो क्लास 12 WB बोर्ड का मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ आपको, जो कि 80 मार्क्स का बेसिस पे है। देखो, आपके एसएमडी के बुक में आप अगर रेफरेंस देखोगे तो आपको जितना भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा दिखेगा, वो टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 100 मार्क्स के बेसिस पे है। तो आपका वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप सोचोगे आपका एग्ज़ाम पैटर्न उस तरीके के बेसिस पे आएगा, तो आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, आपका जो मैं बता रहा हूँ, आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन पेपर एकदम एज इट इज़ इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेगा। खैर, एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा कि कहाँ पर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कहाँ पर से क्वेश्चन कम आते हैं। वो उस वक्त का बात है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है या कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है जिस पर अपने को ज़्यादा फोकस करना हो, या फिर कौन सा पोर्शन लेस इंपॉर्टेंट है जिसको अपने थोड़ा सा ढील दे सकते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों के टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला VSA, दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स का होगा। दूसरा आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स का होता है। तीसरा होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का होता है। फिर होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2, दैट इज़ 5 मार्क्स का जो होता है। ठीक है, तो सबसे पहला MCQ, जिसको हम लोग VSA पढ़ते हैं। VSA में रिलेशन एंड फंक्शन से आपका 2 क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, दैट इज यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। देन आपको अटेम्प्ट भी करना होगा 2, क्योंकि MCQ में अपना कोई भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता है। देन आ जाते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेगा आपको, जिसमें से अटेम्प्ट करना रहेगा 2। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 2 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 1 ही। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पोर्शन से आता नहीं है। नाउ रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर्स होते हैं। 2 चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है बाइनरी, 3 चैप्टर्स होता है एक्चुअली। एक होता है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। एक होता है बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन में इन लोग दोनों में ना ऑप्शन रहता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर ये इस पोर्शन में 4 मार्क्स के पोर्शन में जो है आपका ऑप्शन रहेगा कि आपको किस तरीके से कौन सा चूज़ करना होता है। कभी कभी बाइनरी ऑपरेशन आता है, कभी कभी रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता है, वो अपने एट द एंड ऑफ द डे बात करेंगे। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का MCQ हमेशा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, एक 2 मार्क्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा और एक 4 मार्क्स का एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा ही रहेगा, ये कंफर्म है। अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से बात कर लें तो कुल मिला के 10% मार्क्स में कंटेन करता है, और वेटेज में मार्क्स का बात कर लें तो ये 8 मार्क्स आपका कंटेन करता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैट्रिसेस, सेकेंड वन इज़ डिटर्मिनेंट एंड थर्ड वन इज़ एडजॉइंट मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें अपने 3 चैप्टर हो जाते हैं। 3 चैप्टर में से ओवरऑल वेटेज जो है आपका 2 MCQ पूछा जाता है पूरे अलजेब्रा में से। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का 2 पूछा जाता है, जिसमें से आपको 1 ही अटेम्प्ट करना रहेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 4 पूछे जाएंगे आपको, जिसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना रहेगा। टोटल अगर मैं मार्क्स वाइज वेटेज बात कर लूँ तो आपको टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से वेटेज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 12/80 = 15% अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। ठीक है, नाउ अलजेब्रा में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा अच्छा पोर्शन जो है वो मैट्रिसेस ही कहलाता है, जो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आज थोड़ा बहुत मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे क्या होता है। नाउ थर्ड वन इज़ कैलकुलस। कैलकुलस में आपका मेन पोर्शन जो है कैलकुलस है, जिसमें 37.5% मार्क्स का वर्क होता है। और अगर वेटेज के हिसाब से मैं बात कर लूँ तो 30 मार्क्स
80 में से 30 मार्क्स, मतलब यही आपको डायरेक्ट पास करा सकता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी आपका MCQ 2 पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 6 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 3 करना रहेगा। 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन 6 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 3 करना रहेगा। अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 2 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 करना रहेगा। कैलकुलस में टोटल आपका 13 चैप्टर्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सेल शीट मैंने बना रखा है, जो एरुडाइट के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को गूगल क्लासरूम में एक्सेल शीट का लिंक मिल जाएगा। रिमेनिंग ये जो है मैं आपको, ये जो PDF है इसका PDF मैं यूट्यूब के लिंक में भी डाल दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पोर्सन, वेक्टर 3D एंड ज्योमेट्री प्लेन। इसमें आपका 3 चैप्टर होता है, जो जैसे कि लिखा ही हुआ है। एक वेक्टर होगा, दूसरा 3D ज्योमेट्री होगा जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इन 3D, और एक प्लेन होता है। इसमें भी अगेन 2 मार्क्स के 2 MCQ होते हैं जिसमें 2 में से 2 आपको पूरा अटेम्प्ट करना होगा। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना होगा। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा। टोटल अगर मैं मार्क्स परसेंटेज के बात कर लूँ तो आपके टोटल 17 मार्क्स कंटेन करते हैं, जिसमें वेटेज के हिसाब से मैं बात कर लूँ इन परसेंटेज टर्म्स, तो आपके 21.25% आपका ये कंटेन करता है। देन आ जाता है LLP में आपका 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है 5 मार्क्स का, जिसमें से 1 आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। देन आ जाता है प्रोबेबिलिटी जो है अगेन उसी तरीके से दिया हुआ है। नाउ अगर मैं आपको टोटल ओवरऑल में बात कर लूँ तो आप अगर गौर से देखोगे तो आप देखो पेपर पैटर्न WB बोर्ड का बहुत ज़्यादा ही ईजी है। अगर मैं बात करूँ तो एकदम सिंपल सा बात ही बोलूँगा, पेपर पैटर्न WB बोर्ड का बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्यों मैं यह बात बोल रहा हूँ, आप गौर से देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं इसमें से 2 पूछा जाता है और आपको 1 करना हुआ। 2 पूछा गया, आपको 1 करना हुआ, मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 14 है, जिसमें से आपको 7 ही क्वेश्चन करना पड़ता है। मीन्स 100% पोर्शन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 50% अगर पोर्शन भी अगर पूरा अप्रॉक्सीमेटली पूरा 50% पोर्शन अगर आपको परफेक्टली आता है तो आप 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 4 मार्क्स का। अगेन यहाँ पर भी 18 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 9 ही क्वेश्चन अटेंड करना होता है। अगेन 5 मार्क्स में भी 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ता है, यानी कि और टोटल ड्यूरेशन आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें से 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम होता है और 3 घंटा आपका रिटन टाइम होता है। मीन्स आई कैन से अब तो 100 आएगा ही आएगा, मतलब इतना ईजी पोर्शन है, और इसमें भी आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो सही नहीं है। खैर, इसका एक डिटेल पोर्शन मैं आपको दोबारा एक्सेल में गूगल क्लासरूम में एट द एंड ऑफ द डे दोबारा एक बार डिस्कस कर लूँगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हम लोग का नेक्स्ट पार्ट। देखो सबसे अच्छा अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को होता क्या है कि क्लास 11 जो है ढंग से प्रिपेयर नहीं रहता है, ड्यू टू उस वक्त आपको मतलब उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं आता है, या फिर उस वक्त करना चाहते थे ड्यू टू सम रीजंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं हो पाया, एटसेट्रा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। वो सोचते हैं, अब वो सोच रहे हैं कि 12th में कैसे इसको ढंग का करें। तो देखो मैं आपको एकदम सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, अलजेब्रा का पोर्शन, वेक्टर 3D प्लेन का पोर्शन, LLP और प्रोबेबिलिटी का पोर्शन, ये चारों के चारों पोर्शन आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये चारों के चारों पोर्शन में आपने आपका 11 तक का कैसा परसेंटेज था या किस तरीके का आपका फोकस था उसमें मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये चारों के चारों चैप्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर है और चारों के चारों पोर्शंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। क्योंकि इसको मैं लूँगा तो आपको मतलब ये आपके एकदम हैंड में रहेगा, आपको हमेशा हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको एकदम क्लियर रहेगा। तो इसके लिए आप एकदम मतलब डोंट वरी हो जाए, ये आपका टोटल का टोटल पोर्शन एकदम एग्जैक्ट एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेगा इसमें। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पोर्शन, ये जो है कैलकुलस और रिलेशन एंड फंक्शन। देखो दोस्त, मैं तो ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, ये सारे के सारे डिपेंडेंट चैप्टर्स है अपॉन योर प्रीवियस कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो आपने 10 में किस तरीके से पढ़ा है या फिर आपने 11 में कितना अच्छा तरीका से पढ़ के आए हो, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ढंग से अगर आपका 11 अच्छा होगा तो ही आपका 12 में अच्छा हो पाएगा। ठीक है, अगर 11 अच्छा नहीं था तो 12 में भी आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनती हो तो ढंग से हो पाएगा,
अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। खैर, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर, आज हम लोग का जो कि फर्स्ट क्लास है मेरे साथ आप लोगों का, तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर आज कर रहे हैं मैट्रिसेस। आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं काम का बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टोटल मैट्रिसेस में आपको 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और फिर आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मीन्स आई कैन से आपको 11 मार्क्स का जो है टोटल वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए 11 मार्क्स का आपका मैट्रिसेस कवर करता है। मीन्स आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ट्रूली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ही ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ भी डिले करोगे। आईएससी के लिए अगेन, आईएससी के लिए आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के, जिसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, तो 4 मार्क्स। आपका टोटल कितना हो गया? आपका टोटल हो गया 6 मार्क्स का। सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड के लिए भी सेम रहेगा पैटर्न। नो, सीबीएसई बोर्ड के लिए एक आपका 1 मार्क्स का रहेगा, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 4 मार्क्स से, जिसमें से आपको एक ही करना रहेगा। तो टोटल आपके 5 मार्क्स मैट्रिसेस से कवर होते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस का ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है सुंदर सा, ये मैं यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और जो एडिट वाले हैं उनको गूगल क्लासरूम में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स मैट्रिसेस। देखो दोस्त, मैट्रिसेस का अगर मैं बैकग्राउंड में बात करूँ आप लोगों से, तो मैट्रिसेस ना वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज़ हुआ था। ठीक है, और इसका एकदम बहुत सिंपल सा चैप्टर ही है, एकदम बहुत सिंपल सा चैप्टर है। वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे यूज़ हुआ था अपने बाद में बात करेंगे। खैर, इसको सबसे पहले इन्वेंट जेम्स सैल्विस्टन ने किया था। ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट कि मैट्रिसेस होता क्या है, किस तरीके से अपने यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से होगा, इसको सबसे पहले जेम्स सैल्विस्टन ने इंट्रोडक्शन दिया था इसका। देन आफ्टर उनके बहुत ज़्यादा कोलीग फ्रेंड आर्थर कैले ने इसका और डेवलप कर दिया, और मैथमेटिकल एक्सपेंशन और जनरलाइज फॉर्म में इसको यूज़ करने लगे। तो इसके बाद ही हम लोग का मैट्रिसेस पोर्शन आया। अपने मैट्रिसेस में करेंगे क्या, एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपने। देखो, मैट्रिसेस में आपका टॉपिक्स जो कि अपने कवर करेंगे वो क्या क्या है, इसको आप लोग आप नोट करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड बात करेंगे, फिर हम लोग कुछ डिफिनेशन देखेंगे कि मैट्रिसेस का डिफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, एंड सो ऑन, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एट्सेट्रा। देन अपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बात करेंगे कि एक ऑर्डर क्या होता है, एम इंटू एन वगैरह वगैरह अपनी बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बात करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस आएगा। देन आफ्टर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे अपने। देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। देन आफ्टर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे। देन आफ्टर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। देन आफ्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। मीन्स आई कैन से मोर ओवर आपका 8 टॉपिक्स जो है हम लोग मैट्रिसेस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, नो
इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे एक बार उसका बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, उसको वर्ल्ड वॉर 2 में आपने कैसे यूज़ किए थे। फिर अपने डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एक्सेट्रा। फिर अपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कर लेंगे आज, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इस क्लास में अपने कंप्लीट करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। आइए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बैकग्राउंड की हम लोग बात कर चुके हैं। बैकग्राउंड क्या होता है, कैसे होता है, एंड सो ऑन। सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम लोग अगर बात करें तो सपोज मैं 3 पर्सन्स को पकड़ लेता हूँ। सपोज यूनुस, अदनान, आमिर, और मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज उन लोगों के पास पेन है, पेंसिल है और कुछ किताबें हैं, ठीक है। सपोज यूनुस के पास 5 पेन हैं, पेंसिल सपोज 6 है, बुक सपोज 10 है। अदनान के पास 6 पेन है, पेंसिल सपोज 8 है और ये सपोज 9 है बुक। आमिर के पास सपोज 10 पेन है, पेंसिल सपोज 11 है और बुक सपोज 12 है, ठीक है। तो इसको अपने मैट्रिसेस में कैसे कवर करेंगे? फाइव, 6, 10, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो अपने यहाँ पर देख सकते हैं, अपने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस तरीके का एक सिंबल मैंने बनाया जिसमें ऊपर में कुछ यहाँ पर 5 था, तो अपने यहाँ पर 5 लिख दिए। यहाँ पर कुछ 6 था, तो अपने यहाँ पर 8 लिख दिए। सपोज उसी तरीके से यहाँ पर कुछ 12 था, यहाँ पर भी अपने कुछ 12 लिख दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है क्या, इस तरीके के अरेंजमेंट को एक रो वाइज या कॉलम वाइज एक अरेंजमेंट मैंने किया है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर इस तरीके से, इसको अपने क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। इसको अपने क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं मैट्रिसेस का कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो आपने देखा क्या, डिफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अब एरे ऑफ नंबर्स क्या होता है, एरे मीन्स अ सीक्वेंस वेयर अ नंबर हैज बीन अरेंज्ड
ठीक है, वो या तो रियल हो या तो कॉम्प्लेक्स हो। ऑल्दो आपने, मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आयोटो वगैरह मालूम हो या फिर फंक्शन हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखे क्या थे, हम लोग ये देखा कि इस तरीके का ये जो मैंने किया है पूरा अरेंजमेंट, ये एक तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने किया ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट है। तो आपने क्या कर लिया यहाँ पर कि ये जो है एक रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिसेस। नाउ अब अपने बात करते हैं कि इसको वर्ल्ड वॉर में कैसे यूज़ किया गया था। तो उसमें हुआ क्या था, मैं आप लोगों को डिटेल थोड़ा बताता हूँ। देखो उसमें ना इसको अमेरिकी सेना ने यूज़ किया था। कैसे यूज़ किया था मैं बता रहा हूँ। सपोज़ उन लोगों के पास ना कैंपस हुआ करते थे। ठीक है, सपोज़ कैंपस में मैं C1 लिख देता हूँ। C1 के माने कैंपस 1। C2 लिख देता हूँ। C2 के माने कैंपस 2। C3 लिख देता हूँ। C3 के माने कैंपस 3। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेनेड। सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुलेट्स। सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान लो गन। तो यहाँ पर वो लोग लिखें 100, 200, 1000, सपोज 1000, 50,000, 10,000, 200, 300, 400। इसमें हुआ क्या, इसमें ना उन लोगों ने बहुत अच्छा यूज़ किया। एक उस वक्त ज़माने में ना एक डिवाइस हुआ करता था स्टिग्मा। स्टिग्मा में जो है ना उन लोग एक जगह से सिर्फ टाइप करते थे, और उन लोगों को दूसरे लोग अगर उसको देख भी लें तो वो कैसे देखेंगे आपको मैं बताता हूँ। वो इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे, 100, 200, 1000। ठीक है, देन आफ्टर 1000, 50,000, 10,000, 200, 300 एंड 400। देखो यहाँ पर ना ऊपर में कहीं पर भी ऐसा नोटेशन नहीं दे रखा था अपने को कि कौन सा गन है, कौन सा बुलेट्स है, या कौन सा ग्रेनेड है। ठीक है, और यहाँ पर कौन से कैंपस में क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मालूम है कि ये इस तरीके का नंबर से, मीन्स ऊपर में रो में या नीचे कॉलम में उन लोगों को कुछ लिखा नहीं रहता था कि क्या क्या होता है। ठीक है, बस ये एक तरह का इस तरह का नंबर्स जो है अरेंजमेंट रहता था। तो इस तरीके का नंबर्स को जो है उन लोग एक मशीन रहता था स्टिग्मा, जिसको लोग टाइप करते थे, तो सामने वाले जो हेड क्वार्टर से समझ लो, हेड क्वार्टर्स में जो है ये नंबर पहुंच जाता था कि अच्छा इन लोगों के पास जो है इतना ग्रेनेड बचा है, या इतना गन बचा है, या इतना राइफल बचा है। ठीक है, तो उन लोगों को फिर उस तरीके से सप्लाई किया जाता था। मीन्स अगर बीच में रास्ता में अगर कोई उन लोगों का जो मैसेज है उसको कोई डिकोड भी करने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा। रीज़न, उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा गन के लिए यूज़ किया गया है, कौन सा राइफल के लिए यूज़ किया गया है, और कौन सा कैंपस क्या है।
क्योंकि वहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं रहता था। वो अपने अंडरस्टैंडिंग में वो लोग ये लिख लेते थे कि अच्छा कॉलम 1 में जो है ग्रेनेड रहेगा, कॉलम 2 में जो है बुलेट्स है, कॉलम 3 में जो है गन है, और ये पहला जो रो है वो कैंपस 1 के लिए, दूसरा रो जो है कैंपस 2 के लिए, तीसरा रो है जो कैंपस 3 के लिए। लेकिन इस तरह का जो एक कोडेड फॉर्म जो है, मैं ये कह लूँ कि कोडेड फॉर्म जो है, ये कोडेड फॉर्म था। तो इस तरह के कोडेड फॉर्म में जो है उन लोग कुछ भी शो नहीं करते थे। इस तरीके से जो है मैट्रिसेस का इन्वेंशन अपने वजूद में आया, और मैट्रिसेस को जो है हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसका एक नोटेशन का बात कर लेता हूँ कि इसका नोटेशन किस तरीके से होता है। आप लोग इसे कॉपी में लिख लेना। नोटेशन मैट्रिसेस का एक तो हम लोग देख लिए कि इस तरीके से होगा, या फिर इसको सिंपल इस तरीके से दिखा दें, या फिर आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, और बीच में अपना बहुत सारा एलिमेंट्स होगा। ठीक है, आप इसे नोटेशन को लिख लो। सपोज मैं अगर ऊपर वाले एग्जांपल में बात करूं, तो ऊपर वाले एग्जांपल में अपने ये बात कर सकते हैं। सपोज या मैं एक तरह का एग्जांपल ले लेता हूँ। ऊपर वाले एकदम फर्स्ट एग्जांपल जो कि 5 6 10 6 8 9 है, उस तरह के एग्जांपल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो 5 6 10 9 11 12 3 4 5, इसको अपने एक और तरीके से दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? इसको अपने इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एक और तरीके से इसको दिखा सकते हैं। वो कौन तरीका हो जाएगा आपका? उसको अपने इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अपने अगर हम लोग यहाँ बात करें, मैं कौन सा तरीका यूज़ करूँगा। देखो, जनरल में आम तौर पे लोग एक ही तरीका ही समझते हैं कि मैट्रिसेस का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। ये गलत बात है। मैट्रिसेस का मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि ये भी तरीका है। ठीक है, अपने इसी को यूज़ करेंगे। पूरा स्टैंडर्ड तरीका है ये। आम तौर पे हम क्लास में पूरा का पूरा लेक्चर्स में इसी फॉर्म को जो है, इसी नोटेशन को यूज़ करेंगे। ऑल्दो आप ये यूज़ करते हो तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप ये यूज़ करते हो तो भी कोई बात नहीं है। आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, इसमें किसी तरह का कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आइए अपने बात को थोड़ा और प्रोसीड करते हैं ना। अब सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ
सपोज़ यहाँ पर लिखा हुआ है 9, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, यहाँ पर लिखा हुआ है 11, यहाँ पर लिखा हुआ है 12, यहाँ पर लिखा हुआ है 13, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो अब ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है, या ये पोर्शन क्या है, अपने को समझना है। और उसमें जो दिए हुए पोर्शन है वो क्या है, एंड सो ऑन, अपने बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं 9, 8, 10, 11, 13, 1, 2, 4, 5 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपने, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देन आफ्टर ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आया है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो रहेगा उसको अपने क्या पढ़ेंगे, उसको अपने पढ़ेंगे कॉलम ऑफ व्हाट, ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल ये जो हॉरिजॉन्टल लॉ है इसको अपने क्या पढ़ेंगे, इसको अपने पढ़ेंगे रॉ या फिर रॉस ऑफ व्हाट, ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस तरीके का अपना नोटेशन रहेगा। आइए एक बार इसको अपने थ्योरी में भी देख लेते हैं कि क्या है नहीं है। डेफिनेशन अपने कवर कर चुके हैं। देन आते हैं हम लोग एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर्स और फंक्शन इन द एरे। एरे के माने क्या होता है, जो अरेंज्ड, ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो अरेंज पोर्शन है, ये जो अरेंज पोर्शन है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ठीक है, नो एलिमेंट्स, रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हॉरिजॉन्टल लॉ था अपना, जो हॉरिजॉन्टल लॉ है जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया, ये जो है ये जो पोर्शन था पूरा, ये जो पोर्शन था पूरा, इसको अपने क्या बोलेंगे, रॉज ऑफ मैट्रिसेस। उसी तरीके से बिल्कुल ये जो कॉलम्स है, कॉलम से क्या बोलेंगे आपने, दी वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट। वर्टिकल लाइन कौन सा था अपना, वर्टिकल लाइन जो ये जो लाइन है ये वाला, इसको अपने क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन था इसको अपने बोलेंगे कॉलम ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, नो बेसिक इंट्रोडक्शन तो अब हो गया। अब आ जाते हैं अपने कुछ और बात कर लेते हैं। देखो सिंपल मैट्रिक्स क्या होता है, एक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल मैट्रिक्स क्या होता है, हैज़ वन रो एंड वन कॉलम, जिसके माने क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक रो और एक कॉलम रहे तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके का डिनोशन रहेगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे तो आप मैंने एक नंबर दे दिया या फिर आप उसको n बोल दो कि कुछ इस तरीके का रहेगा। n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और एनी फंक्शन। फंक्शन में क्या कवर हो जाता है, फंक्शन में सारे साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये रखा है आप लोगों को समझने के लिए था। फिर आ जाते हैं हम लोग हायर लेवल ऑफ व्हाट, हायर लेवल ऑफ मैट्रिसेस। आइए अब हम लोग थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या मैट्रिसेस होता है, कैसे क्या होता है, एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का क्या होगा, और अगर ऐसा रहा तो वो क्या है उसके माने, अगर वैसा रहा तो उसके माने क्या है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
उतना देर से मैं एग्जांपल ले रहा था, ठीक है। उतना देर से मैं क्या एग्जांपल ले रहा था, सपोज़ यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बात कर ली है, अगर मैं नंबर वाइज बात करूँ तो आप अगर गौर से अगर सही तरीके से एनालाइज करोगे और सही तरीके से आपने मेरे बात को समझा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। बिल्कुल उसी तरीके से ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो देखो, कॉलम को अपने n से दिखाते हैं, ठीक है, और रो को अपने m से दिखाते हैं। और ये इस एकदम स्पेशल नोटेशन है इसका कि हम लोग मैट्रिसेस में जाके नीचे कॉर्नर में लिखते हैं m इंटू n। इसको अपने पढ़ेंगे कैसे, इसको अपने रीड करेंगे कुछ इस तरीके से, m बाई n, ठीक है। इसको अपने रीड कैसे करेंगे, m बाई n। इसको हम रीड करेंगे m बाई n के तरीके से। तो अपने अगर यहाँ पर बात कर लें m कितना है और n कितना है, तो आप अगर गौर से देखोगे तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि देखो m माने क्या, m माने होता है m माने क्या, m माने होता है रॉ, ठीक है। तो रॉ हो गया 1 2 3, तो यहाँ पर अपने m कितना हो गया, m हो गया 3। बिल्कुल इसी तरीके से आपका कॉलम कितना है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना हो गया, n हो गया आपका 3। मीन्स अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा मैट्रिसेस का 3 इंटू 3। मीन्स कोई एक मैट्रिसेस है जिसको हम लोग 3 इंटू 3 से डिनोट कर रहे हैं। नो कमिंग टू, देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा याद रखना, मैट्रिसेस को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस आप कोई भी डिनोट कर रहे हो वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट होगा। उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे, लेकिन जो बाहर जो है ये जो पोर्शन है इसको हमेशा हम लोग एक बात याद रखेंगे कि हमेशा ये कैप्स में ही रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग एक जनरलाइजेशन की बात कर लेते हैं इसका कि कैसे क्या टॉपिक होता है। सपोज़ हम लोग वहाँ पर ऊपर बात कर चुके हैं, सपोज़ यहाँ पर ए कोई मैट्रिसेस है, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी डी ई एफ एच आई जेड। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस अगर आप माइंड में कुछ सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। ऐसे इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैं एक बार दोबारा बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप गौर करोगे तो यहाँ पर देखो एक कॉलम है, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो अपने सबसे पहले n लिख दिए, n कितना हो गया 3। उसी तरीके से यहाँ पर एक रॉ है, 2 रॉ है, 3 रॉ, यानी कि m कितना हो गया वो 3 हो गया, और n कितना हो गया वो भी 3 हो गया। ठीक है। इसके अंदर का अगर मैं बात करूँ तो अगर आप गौर से देखोगे, देखो अब ये एलिमेंट प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, गौर से याद रखना। जितना भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में किसको बोल रहा हूँ, इन सारे नंबर्स को, ठीक है। ये जितना भी एलिमेंट्स है उसको अपने
ए आई जे में डिनोट करते हैं, ठीक है। वेयर आई इज रो एंड जे इज कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक आई जे में होंगे। मीन्स यहाँ पर भी एक आई जे होगा, यहाँ पर भी 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 आई जे होगा। या आई जे की जगह आप कोई और नोटेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपने आप आ जाते हैं पॉइंट में। पॉइंट क्या है, सपोज ऊपर में जैसे मैंने लिख रखा है ए आई जे, ठीक है। तो ए आई जे, यहाँ पर आई कितना है, आई 1 है, और जे कितना है, जे भी 1 है। मैं 1 1 दोनों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गौर करो तो देखो आप यहाँ पर आई का फर्स्ट रो है और जे का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बी आई जे का बात कर लूँ तो आप गौर से अगर देखोगे तो आई आपको कितना हो जाएगा, आई यानी कि क्या हो जाएगा, वो रो 1 है, लेकिन कॉलम तो चेंज हो गया। कॉलम कितना हुआ, J2। तो आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ओके। सॉरी, ये क्या है, रो 1 है, ये क्या है, रो 2 है, ये क्या है, रो 3 है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से तो देखो आप यहाँ पर ये रो कौन सा है, आई का रो जो है, रो तो 1 है लेकिन कॉलम कितना है, कॉलम 2 है। मीन्स आई इज इक्वल टू 1 होगा लेकिन जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आई इज इक्वल टू तो 1 ही होगा लेकिन जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अपने अगर बात करें तो सी आई जे इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1 होगा अगेन, जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप कॉलम कितना है, कॉलम जो है थर्ड कॉलम में ये फॉल कर रहा है सी, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अपने और स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। उसी तरीके से अपने और एलिमेंट की बात कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा डी आई जे, ठीक है। तो यहाँ पर आई कितना हो जाएगा, आप अगर गौर करो तो यहाँ पर आई कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई के माने क्या हो रहा है, आई के माने हो रहा है आपका रो। तो रो कौन सा है, रो तो भाई 2 है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 है। देखो आप कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं ई की बात करूँ तो यहाँ पर ई कितना हो जाएगा, ई का कॉलम जो है, ई का रो जो है, रो तो 2 है लेकिन कॉलम कौन सा है, कॉलम दूसरा आ गया भाई, ठीक है। तो अपने अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपने 2 × 2 लिखेंगे
ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अगर अपने फिर बात करते हैं एफ़ का, तो एफ़ का अगेन रो कौन सा है, इसका रो जो है 2 है, और जे कौन सा है, जे इसका अगेन कॉलम कौन सा है, कॉलम 3 है। अगर एक यहाँ गौर से देखो तो भाई देख लो यहाँ पर कॉलम कौन सा है, कॉलम 3 है, इसीलिए जे कौन सा आ गया, जे भी अपना 3 काउंट कर लिए। आइए अपना नेक्स्ट पोर्शन और लास्ट पोर्शन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एज की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एज कितना हो जाएगा, एज का आई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 3 क्यों, क्योंकि आप देख लो यहाँ पर ये जो है वो 3 में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए आई जो है वो 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीक़े से जे जो है वो कितना हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आप कॉलम तो पहला था ना। बिल्कुल इसी तरीक़े से अगर मैं आई का बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो आई क्या हो जाए, आई मीन्स आई वो एलिमेंट है, और यहाँ पर आई के माने वो नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रो कौन सा है यहाँ पर, नंबर ऑफ रो तो 3 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, 2 है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं z की बात करूँ आप लोगों से, तो z कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3, और जे कौन सा, जे भी क्या हो जाएगा, जे भी हो जाएगा अपना 3। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वगैरह वगैरह। आइए अपने एक बार थोड़ा बहुत फॉर्मिंग कर लेते हैं कि अगर हम लोग को सेट बनाने बोल दिया जाए कि आपको सेट बनाना है, सपोज़ मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ 2 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका रो, 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका कॉलम, ठीक है। तो आइए अपने ड्रॉ करते हैं। तो ए बी सी डी कुछ भी आपको लिखना है लिखो, लेकिन कैप्स में लिखना। अपने यहाँ पर देखें, क्या अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको रो तो 2 ही लेना है, ठीक है। तो रो अपने 2 लिख लेते हैं भाई, खुशी खुशी। तो रो तो हमको 2 ही लेना है, सपोज ए ले लिए अपने और बी ले लिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कॉलम कितने करने हैं अपने को, कॉलम में अगर मैं आ जाऊँ पोर्शन में, तो कॉलम तो भाई 3 करने हैं अपने को, ठीक है। तो आइए अपने कॉलम बनाते हैं। तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, यहाँ पर अपने तीसरा कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर सपोज़ मैं ए लिख देता हूँ, अगेन यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी बी लिख देता हूँ। अगर मैं रो की बात करूँ आप लोगों से, तो रो कौन कौन सा हो जाएगा, रो हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर हो जाएगा रो 2, ठीक है। और इसका और मैं ऑर्डर बात कर लूँ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो ऊपर दे रखा है मैंने, जिसको आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करने बोला गया था कि आपको इस तरीके से ही कंस्ट्रक्ट करना है, विच मीन्स 2 इंटू 3। तो आइए अपना ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाता है, 2 इंटू 3, ठीक है ना। आप लोग अब समझ रहे हो मेरी बात को, आई होप सो। आइए
एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल के उस तरीके वहाँ पर हम लोग किस तरीके से क्या किए थे, एक बार हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर ले रहे हैं कि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो ये हम लोग मीन्स आई जे को एलिमेंट का नंबरिंग कर रहे हैं ताकि एलिमेंट को हम लोग लोकेट कर पाएँ कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। ठीक है, तो पहला वाला एलिमेंट का रो कौन सा, रो 1 हुआ। ठीक है, कॉलम कौन सा, कॉलम भी 1 हुआ। दूसरा एलिमेंट का रो कौन सा हुआ, रो 1 हुआ, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम 2 हो गया। तीसरा एलिमेंट का कॉलम 1 हुआ, रो कौन सा हो गया, रो 1 हुआ, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, रो 1 हुआ, कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम 3 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, नीचे में B1, यहाँ पर बी कौन सा है, बी अपने रो 2 में है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, लेकिन कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर बी जो है, यहाँ पर बी क्या है, कॉलम 2 है, और यहाँ पर रो भी 2 है। यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 3। यहाँ पर अपने को एक बात हमेशा याद रखना है, वो बात क्या है, हमेशा अपने कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी कंस्ट्रक्शन अगर मैट्रिक्स का दे दिया जाए तो हमेशा हम लोग ये बात को याद रखेंगे, क्या है कि देखो लास्ट जो आपका एलिमेंट होगा मैट्रिसेस में, लास्ट जो एलिमेंट होगा और आपका ऑर्डर दोनों हमेशा सेम होगा। लास्ट नंबर ऑफ मैट्रिसेस और ऑर्डर दोनों क्या होगा, हमेशा 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 सेम होगा। ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखना। यहाँ पर मैं एक MCQ का भी आपसे पूछूंगा तो वहाँ पर इसका ये बहुत बड़ा यूज़ आएगा। ठीक है, आइए अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आइए हम लोग, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by। सबसे पहले आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। अगर नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पॉज करें और पॉज करके A और B दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का अगर मैं सिंपल एनालिसिस करूं और सिंपल बात करूं तो अपने क्या देखेंगे, अपने हम सिंपल सा बात ये देख रहे हैं कि देखो आपको कंस्ट्रक्ट करने बोला है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने बोला है जो कि A होगा। ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे A I J, और वो मैट्रिक्स कैसा होगा, 2 इंटू 2 का होगा। एकदम सिंपल सी बात, यही बात है ना। क्वेश्चन नंबर, कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन आपको पहले में कंडीशन दे रखा है ऐसा कुछ कि देखो भाई आपको जो है Aij वो किस तरीके का रहेगा वो आपको हम बताएंगे। वो क्या होगा, -3i, ये i के माने आप लोग फिलहाल आयोटा मत समझ लेना। ठीक है, जब तक आयोटा मैं बोल ना दूँ तब तक वो आयोटा नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, बस वो सिंपल सा इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है, आप लोग फिलहाल यही समझे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अपने को कंस्ट्रक्ट करने बोला है, तो अगेन एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे कि मैं आप लोग पहले बोला हूँ कि आप लोग अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग सबसे पहले सिंपल सा आप लोग मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट कर लें। आइए एक बार हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आज अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद से मैं कंस्ट्रक्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स अपने को बनाने बोला है। ठीक, यही बात। नाउ अपने कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर पहला रो होगा और यहाँ पर दूसरा आपका रो होगा। ठीक बात,
नाउ यहाँ पर ए पहला रो है इसीलिए 1, पहला कॉलम है इसीलिए 1। यहाँ पर सपोज ए, और यहाँ पर ये पहला रो है इसीलिए 1, दूसरा कॉलम है इसीलिए 2। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ए, दूसरा रो है इसीलिए 2, पहला कॉलम है इसीलिए 1। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ए, दूसरा रो है इसीलिए 2, दूसरा कॉलम है इसीलिए 2। अगर वहाँ पर मैंने एक एनालिसिस किया था, एनालिसिस क्या था कि कभी भी हमेशा हमेशा ये जो लास्ट एलिमेंट है ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमिलर टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। तो आइए अब अपने मैट्रिसेस का एलिमेंट कि कौन कौन सा एलिमेंट है, कैसा कैसा एलिमेंट बनेगा, उसको अपने एक बार कंसिडर कर लेते हैं। सपोज मैं A11 की बात करूं अगर, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये इसको अपने मॉड पढ़ते हैं क्लास 11 में, जब आपको आपका टीचर पढ़ा रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को आपके क्लास 11 के फैकल्टी ने बताया होगा, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ने, कि मॉड के माने क्या होता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिलहाल मैं मॉड के डिफिनेशन में नहीं आ रहा हूँ या उसके ग्राफ के पोर्शन में नहीं आ रहा हूँ, वो तो एक चैप्टर है उसका पूरा पूरी, हम लोग फंक्शन में उसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिलहाल उसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि मॉड से कभी भी नेगेटिव नंबर बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है, मॉड से हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। सपोज जैसे कि जैसे आपने बोलते हैं ना वो स्क्वायर बाबा, मीन्स अगर कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव ही कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से समझ लो ये भी जो है पॉजिटिव बाबा है, ठीक है, मॉड मतलब पॉजिटिव बाबा, वो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए अपने पॉजिटिव नंबर ही उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज -3 इंटू 1 प्लस यहाँ पर आई कितना था 1 था और जे कितना था वो भी 1 था, तो +1 डिवाइडेड बाई 2 तो इससे आंसर कितना हो जाएगा अपना, इससे आंसर हो जाएगा अपना -3 इंटू 1 यानी कि -3 + 1 यानी कि अंदर कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पर मॉड में -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या होगा, आंसर या तो -1 होगा या फिर 1 होगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा कि इसमें मॉड से कभी भी नेगेटिव नंबर तो बाहर आ ही नहीं सकता, तो -1 तो भाई होगा ही नहीं, आपका क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। तो अपने सिमिलरली यहाँ पर एक रिक्वायर्ड जो मैट्रिसेस बोला गया है अपने को, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हुए चलते हैं। 2 इंटू 2 अपना यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है 1, ठीक है। नाउ सपोज अपने नेक्स्ट एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था, नेक्स्ट एलिमेंट है 1 2, यहाँ पर आई कितना है, यहाँ पर आई है 1 और जे कितना है, जे है 2। तो आइए एक बार इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं अपने। तो -3 अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या था -3 इंटू आई, तो आई कितना है, आई तो भाई 1 है, प्लस कितना है जे कितना है 2, मॉड कंप्लीट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3 इंटू 1 यानी कि -3 + 2 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई वॉट 2। ये किस में रहेगा, ये मॉड में रहेगा। अब यहाँ पर से दो तरह के आंसर निकलेंगे, ऑल दो अभी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, तो आप लोग समझ ही गए होगा आई थिंक सो। तो अपने डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 1/2। क्यों ऐसे मैंने लिखा, क्योंकि मॉड से हमेशा क्या आता है पॉजिटिव नंबर ही बाहर आता है, अपनी बात जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपने 1/2। उसी तरीके से अपने नेक्स्ट एलिमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था A21, इसको आप लोग ए समझना, ठीक है, 9 मत समझ देना गलती से, मैं नेटिंग ऐसी बकवास है और ऊपर से अपने ये यूज़ करें तो और ज़्यादा बकवास हो जाता है। खैर, तो अपने क्या यहाँ पर बात की,
-3i, आई यहाँ पर आप कितना हो गया, आई हो गया 2 प्लस जे कितना हो गया, जे हो गया आपका 1 डिवाइड बाई कितना हो गया, डिवाइड बाई 2। तो अपने अगर गौर से बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 इंटू 2 विच इज़ -6 प्लस कितना हो जाएगा, +1 यानी कि -5। -5 अगर मॉड से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा +5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 बाई कितना, 5/2। तो आइए साथ ही साथ लगे हाथ अपने आंसर भी लिख लेते हैं। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर 5/2। नौ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट एलिमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, नेक्स्ट एलिमेंट है अपना a 2 इंटू 2 इज इक्वस टू -3 इंटू आई कितना हो गया, अब आई हो गया आपका 2 प्लस जे कितना हो गया, जे हो गया आपका 2, फिर मॉड कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर अपने करेंगे तो अपने एक बार मॉड का अंदर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मॉड का अंदर का कैलकुलेशन कितना हो गया, -3 इंटू 2 विच इज़ -6 प्लस 2 कितना हो गया आपका, +2 आ गया आपका -4 डिवाइडेड बाई -4 अगर मॉड से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा +4 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आई होप सो, अगर आपका कैलकुलेशन सही है और मेरा सही है तो 2 ही आएगा। आइए तो लगे हाथ अपने आंसर भी लिख लेते हैं। आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 2 हो गया। तो ये जो आंसर आया, ये अपना आंसर क्या है, ये जो आंसर आया अपना, ये आंसर अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर अभी आप लोग नोट नहीं किए थे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करते के साथ आप लोग नोट कर लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँ। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपको ये वाला क्वेश्चन अब लिखना है। ठीक है, aij इज इक्वल टू 2i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, aij इज इक्वल टू 2i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2। आइए अगर मैं सिंपली क्वेश्चन कहूँ आपको, तो आपको क्वेश्चन बोला गया है, देखो भाई एक मैट्रिसेस आपको ए बनाना है जिसके अंदर के एलिमेंट जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे aij, और उनका उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 होगा। ठीक है, और ए कंडीशन दे दिया भाई, कंडीशन क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया आपको कि देखो आपका aij जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 2i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2। तो अगेन सिंपल सा एकदम आपको काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है, आप भाई एकदम सिंपल सा देखो, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको ना 1 मिनट का टाइम देता। ठीक है, 1 मिनट आप वीडियो पॉज करो, वीडियो के पॉज करने के बाद आप 1 मिनट बना के देखो आपसे बन रहा है ये सम या नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगर नहीं बन पाए तो मैं तो ये क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करके 1 मिनट आप खुद से ट्राई करो। रीज़न भी, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको अभी तो लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, हर कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका ये खुद का मेहनत नहीं रहेगा तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप हर कुछ भूल जाओगे। ट्रूली स्पीकिंग, देखो टीचर्स की गलती नहीं होती, आप गलती हटाओ। आप 1 मिनट वीडियो पॉज करो और देखो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके बना लिया होगा। तो आइए अपने आंसर मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक मैट्रिसेस ए बनाना है। ठीक है, एक मैट्रिसेस ए में अपने A11
या ऊपर से मैं सीधा साधी कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहाँ गया भाई? और थोड़ा जेलेसी फील करोगे हमसे अभी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से A11 कैलकुलेट कर रहे हैं अपने। इस बार कैलकुलेशन में क्या दे रखा है, इस बार अपने को दे रखा है AIJ जो होगा वो वहाँ पर होगा 2I, यहाँ पर अब I कितना है, I 1 है, प्लस J कितना है, J भी 1 है, का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉट, डिवाइड बाई 2 है आई थिंक, हाँ 2 है। तो आंसर कितना आ गया अपना, आंसर आ गया 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9, 9 डिवाइडेड बाई वॉट, 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देन आ जाते हैं अपने A12 में। तो यहाँ पर 2 इंटू आई कितना हो गया, आई हो गया अपना 1, प्लस जे कितना हो गया, जे हो गया अपना 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉट, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, यानी कि 2 इंटू 2 दैट इज़ 1 दैट इज़ 2 प्लस 2 दैट इज़ 4, 4 का होल स्क्वायर दैट इज़ 16, 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 8। ठीक है, आप इसे ऐसे देख, 8 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अभी अपने पहले पूरा पूरे एलिमेंट सीख लेते हैं, देन आफ्टर अपने फिल कर देंगे। 2 इंटू 1 तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दैट इज़ वॉट, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 4 प्लस 1 5, 25, 25 बाई 2। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर 36, 36 डिवाइड बाई 2 दैट इज 18। आइए अपने कंक्लूड कर देते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या कि ए आया, A1 इंटू 1 में कितना आया, 9/2, तो आइए 9/2 लिख देते हैं। A12 में कितना आया, ए का एलिमेंट जो कि 1 2 था उसका कितना आया 8, आइए 8 लिख देते हैं। फिर आया अपना A21 में कितना आया 25/2, फिर A22 में कितना आया 18, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आई होप आप लोग खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर रहे हैं, मैं एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ, ऑल्दो यहाँ पर पूरा पूरी करना आप ही को है। आइए एक बार मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ आपको। सपोज कंस्ट्रक्ट आ 4 इंटू 3 मैट्रिक्स ए, वहाँ पर क्वेश्चन ड्राफ्टिंग एरर है, मैं जब क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा तो माइक भी भूल गया होगा। मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, हुज एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन बाई ए आई जे आई माइनस जे डिवाइड बाई आई प्लस जे। ठीक है, आइए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अपने स्टार्ट करते हैं।
अगर मैं सिंपली आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि ए है, ठीक है, इज इक्वल्स टू जिसके अंदर के एलिमेंट ए आई जे होंगे, ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 4 × 3। यहाँ तक का क्लियर। लेकिन एक कंडीशन दे दिया भाई, कंडीशन क्या दे दिया, कंडीशन आपको बोल दिया है कि देखो ए आई जे जो होगा उसमें आई माइनस जे होगा डिवाइडेड बाय आई प्लस जे होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को प्रोसीड, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड कर लेते हैं। आपको सिंपल सा एक काम करना है, वो सिंपल सा काम क्या है, आपको सिंपल सा 4 × 3 का एक मैट्रिक्स बना लेना है। फोर इंटू थ्री 4 × 3 जिसमें अपने यहाँ पर ये 4 क्या डिनोट कर रहा है, 4 डिनोट कर रहा है आपके रो को। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर मान लेते हैं, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और यहाँ पर मान लेते हैं चौथा रो। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉलम, यहाँ पर दूसरा कॉलम, और यहाँ पर तीसरा कॉलम। आइए अंदर के एलिमेंट्स को मैं एक दो एलिमेंट आपको फिल करके दिखा देता हूँ, रिमेनिंग आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A1 1, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर आएगा, एक 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 यहाँ पर आएगा एलिमेंट, एक यहाँ पर आएगा एलिमेंट, और एक यहाँ पर आएगा, ठीक है। कुल मिला के कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे आपके। मैं एक दो एलिमेंट भर देता हूँ, एलिमेंट का लोकेशन भर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। और आपने यहाँ पर अब उस तरीके से बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं करेंगे। देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बस मैं इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली आपको बहुत सारे बुक में मिलेंगे भी नहीं, मैंने खुद से ड्राफ्ट कर रखा है आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से मतलब आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आइए भर लेते हैं। सपोज अपने बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट का लोकेशन हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि इस एलिमेंट का लोकेशन क्या होगा। तो हम लोग देखा क्या, यहाँ पर कौन सा रो है, रो 2 है, इन 2 कौन सा कॉलम है, कॉलम भी 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से सपोज हम लोग सपोज आप मान लो किसका मैं लूँ, मान लो इसका लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सा रो हो जाएगा, यहाँ पर रो हो जाएगा 3, कॉलम कौन सा है 1 है, ठीक है। एकदम ईजी है, सिंपल हिसाब है। सपोज मैं इसका ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर आपका रो हो जाएगा 4, ठीक है, और कॉलम को जाएगा, कॉलम हो जाएगा आपका 2। आइए इसको एक बार हम लोग फिल करके देखो। अगेन यहाँ पर भी मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग भाई 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, ठीक है। 1 मिनट वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग आंसर सोल्यूशन बनाओ। सोल्यूशन बनाने के बाद आप लोग चेक करो, अगर नहीं बना तो यहाँ पर करना, अगर बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप सिंपली आंसर मिला लेना कि हाँ बन गया भाई, सही बना या नहीं बना, दिस इम्प्लाइज दैट। आइए अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार हम लोग उतना बनाने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अपने कर रहे हैं। आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा वीडियो देख लेना पीछे बैक करके कि कैसे हम लोग फिल कर रहे हैं। आइए हम लोग एक एक बार, सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहला एलिमेंट होता है A1 × 1, तो I में क्या हो गया 1, और J में क्या हो गया 1, 0 डिवाइडेड बाई n, 0 डिवाइडेड बाई मतलब 2 है ऐसे, तो मान लो आंसर कितना आना है, आंसर तो 0 ही आना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जनरल फॉर्म बताता हूँ, 0 डिवाइड बाई n, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो आपने आंसर क्या ले लिया यहाँ पर 0। पहला एलिमेंट क्या हो गया, पहला एलिमेंट हो गया आपका 0। दूसरा आ जाता है अपने A1 × 2, ठीक है। तो I कितना हो गया 1 और J कितना हो गया 2, यानी कि 1 - 2, ठीक है, यानी कि 1 - 2 -1 डिवाइड बाई 3। तो आइए लिख लेते हैं -1 डिवाइड बाई 3, जिसमें माइनस जो है
न्यूमरेटर के लिए आया, डिनोमिनेटर के लिए नहीं, बस इतना याद रखें आप। ऐसे ही तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए नेक्स्ट एलिमेंट में आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, 1 इंटू 3। तो यहाँ पर यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल हो जाएगा 1, और j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, j इज इक्वल हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 माइनस 3 डेट इज -2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 डेट इज 4। तो -2 डिवाइड बाई 4 डेट इज -1/2। ठीक है, आइए नेक्स्ट अपने एलिमेंट भर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 डेट इज 2 माइनस 1, 1 डिवाइड बाई 3। फिर हो जाएगा 2 इंटू 2, 0 हो जाएगा। ठीक है, देन हो जाएगा आपका जाकर 2 इंटू 3, जैसे कि -1 और यहाँ पर 5, -1/5। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका जाकर 3 इंटू 1 डेट इज़ 3 माइनस 1, यानी कि 2, और यहाँ पर 4 डेट इज़ 1/2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 डेट इज़ 1 डिवाइड बाई 5। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 डेट इज़ 0। मेरा एलिमेंट थोड़ा छोटा पड़ गया, तो मेरे को बनाना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा सा। ओके, आई तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा अपना, नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 4 इंटू 1। तो 4 माइनस 1 डेट इज़ 3, और डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डेट इज़ 5, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 4 इंटू, अब क्या नेक्स्ट एलिमेंट क्या आने वाला है, 4 इंटू 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 डेट इज़ 2 डिवाइड बाई 6, यानी कि 1 डिवाइड बाई 3 आई कैन से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, हमेशा लास्ट एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस विल रिमेन सेम। तो 4 माइनस 3 डेट इज़ 1, और डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं आपको सिंपली कहूँ तो वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेट अ मिनट प्लीज़। यहाँ पर से मैंने किया इसको कॉपी, ठीक है। बस आपका कंडीशन चेंज हो गया। कंडीशन क्या हो गया इस बार, यहाँ पर बोल दिया आपको कि देखो भाई AIJ जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका हर बार आई ही रहेगा, यानी कि जो कॉलम है सिर्फ और सिर्फ बार बार वही रहेगा। तो इसमें तो आई थिंक सो है ना, मतलब बच्चों वाली बात हो गई, ये आपके MCQ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार लिख लेते हैं अपने A इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से। आई डोंट थिंक सो कि आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो भाई सब में तो आई है, तो यहाँ पर पहला रो आने वाला था, यहाँ पर दूसरा रो आने वाला था, यहाँ पर तीसरा रो आने वाला था, यहाँ पर चौथा रो आने वाला था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो कोई भी नंबर होगा, नंबर तो सारे 1 ही आने वाले थे, क्योंकि AIJ आई कितना है, आई 1 1 1 1 रहेगा। अगेन सेकेंड रो में क्या रहेगा 2 2 2 2, यहाँ पर कितना रहेगा 3 3 3 3, यहाँ पर कितना रहेगा 4 4 4। दैट इज आंसर। समझ रहे हो अब कितना मतलब ईजी था, दिक्कत ही नहीं हुआ कुछ ना, आराम से अपने आंसर हो गया। आइए
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग अपना फ़िलहाल डिस्कशन यहीं पर अपने करते हैं। रीज़न भी मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाए, आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। मैं 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट के आसपास का ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उससे ज़्यादा का वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं। रीज़न भी बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत लगता है, बहुत मतलब हेजिटेटिव टाइप में लगता है कि इतना लंबा लंबा 3 घंटा 3.5 घंटा, और तो हम लोग लाइव क्लास रहते तो हम लोग 3 घंटा 3.5 घंटा करते ही करते। लेकिन यहाँ पर आई थिंक सो कि उतना व्यू आप लोग नहीं कर पाओगे, इसीलिए 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का ही अपने वीडियो रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आई होप सो। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा। मैट्रिक्स का डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स होता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। देन आफ्टर हम लोगों ने उसका एलिमेंट्स देखा कि एलिमेंट्स क्या होता है भाई। देन आफ्टर हम लोग रॉ जाने कि रॉ क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग कॉलम जाने कि अच्छा जो वर्टिकल लाइन जो एलिमेंट अरेंज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम पढ़ते हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने जनरल फॉर्मेट देखा। जनरल फॉर्मेट में क्या देखा, जनरल फॉर्मेट में दो तरह के होते हैं। एक सिंपल मैट्रिक्स होता है। सिंपल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। एक ही एलिमेंट होने का मीन्स क्या है, एक ही एलिमेंट मीन्स रॉ भी वन होगा और कॉलम भी वन होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि एन बिलोंग्स टू व्हाट, एन बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी फंक्शन। यहाँ पर मैंने रियल नंबर के माने आप लोगों को पता है, कॉम्प्लेक्स के माने पता है, फंक्शन के माने अपने जितने भी साइन थीटा कॉस थीटा और भी जो फंक्शन अपने आर्टिफिशियली ड्रॉ करते हैं वो सारे के सारे फंक्शन आ जाएंगे। उसी उसके बाद आ जाता है हायर लेवल ऑफ मैट्रिक्स। हायर लेवल ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने बहुत सारा मैट्रिक्स देखा। फिर अपने नोटेशन में आए कि नोटेशन किस तरीके से करते हैं एंड सो ऑन। फिर अपने 2 क्वेश्चन की, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।